हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं मैथ्स की वर्कशीट क्लास 3 की चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। दो चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये चैप्टर 3 की है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस। आपको डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है 23 माइनस 8। अगर आपका बच्चा डायरेक्टली कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको आप सिखाइए कि आप इसको कॉलम्स में लिखिए और उसके बाद इसको माइनस करके देखिए। कॉलम्स में कैसे लिखते हैं, जैसे 23 माइनस 8 है तो 23 8 माइनस करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेगा। इस तरीके से उसको बताइए कि रफ वर्क वो अलग करे, अलग कॉपी में करे, नहीं तो एक कॉलम अलग से यहाँ पर बना सकता है। राइट, उसको एक रफ वर्क करना सिखाइए। और कॉलम्स में भी आप खुद लिख कर नहीं देंगी, बच्चा खुद से लिखे। नाउ राइट फाइंड द डिफरेंस। अब यहाँ पर भी बच्चे को माइनस करना है। यहाँ पर कैरी ओवर वाले सम और नॉर्मल सम दोनों तरह के एक साथ दिए हुए हैं, मिक्स करके दिए हुए हैं। आपका बच्चा थर्ड क्लास में आ गया है तो आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरी बेटी सेकंड क्लास में है, तो वो मुझसे पूछती है कि मम्मा आपने कैरी ओवर वाले सम अलग दिए हैं और नॉर्मल सम अलग दिए हैं। वो मुझसे पूछती है, पर कभी भी मैं उसको ये नहीं बताती कि मैंने अलग अलग दिया है। मैं हमेशा मिक्स करके देती हूँ ताकि बच्चे को आइडिया हो कि भाई कैसे करना है, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में घबराता है, इसलिए हमें उसको प्रैक्टिस करानी है जितनी ज़्यादा हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए थर्ड, फाइंड द नंबर्स विच आर 8 लेस देन द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर जितने भी नंबर्स गिवन हैं आपको उसमें से 8 को माइनस करना है और आंसर जो आएगा वो लिखना है। जैसे यहाँ 21 है, 21 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा वो लिखना है। 34 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा। 24 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। 35 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। राइट, तो ये थोड़ा बहुत बच्चे के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन को समझना। हमें बच्चे को क्वेश्चन को समझाना सिखाना है। ठीक है, देखिए ये पेंडेमिक का जो टाइम है ना, ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। इसमें आप बच्चे की ओलंपियाड की तैयारी बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। ओलंपियाड में क्या होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो घुमा के दिए हुए होते हैं, जो बच्चे को जल्दी से समझ में नहीं आता। अब आपको उसी चीज़ की प्रैक्टिस अपने बच्चे को करानी है। नाउ फाइंड द डिफरेंस। नॉर्मल डिफरेंस है, आपको दिखाना है बस। जो डिजिट्स आप देख सकते हो, यूनिट्स जो हैं वो थाउजेंड्स तक की दी हुई हैं, तो 4 डिजिट के क्वेश्चन है और ये बच्चे ने आपके सेकंड क्लास में भी किए हैं, तो उसके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। नाउ राइट द नंबर्स इन द कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। देखिए मैंने यहाँ पर ना आपको कॉलम्स में करके दिखाया है, लेकिन जब आप बच्चे को आप प्रैक्टिस के लिए दोगे ना, कभी भी बच्चे को प्रैक्टिस के लिए जब दो तो कॉलम्स में खुद से लिख कर मत देना, क्योंकि बच्चा ना यूज टू हो जाएगा। वो चाहेगा उसको पका पकाया खाना मिले और निवाला भी आप बना के दो वो खा जाए। मतलब कि आप सब कुछ करके दो, बस वो आंसर लिख दे, वो ऐसा चाहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा वो कहेगा मम्मा आप ही सॉल्व कर दो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा खुद से करना सीखे। ठीक है, अगर इस लॉकडाउन के फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि बच्चा लेज़ी हो गया है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से उसको लिखने की आदत ख़त्म हो गई है। हमें लिखने की आदत डलवाए रखनी है और उसको रेगुलर प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, तो आप ये नॉर्मल माइनस करवाइए, उसको माइनस के सम्स दीजिए और उससे कहिए कि वो खुद से करे। ठीक है, कॉलम्स में खुद से लिखे और करे। नाउ सब्ट्रैक्ट करना है 6537 फ्रॉम 8000। तो मैंने सब कुछ लिख कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब आप बच्चे को दे रहे हो, लेकिन बच्चे से खुद से करवाएं। सिर्फ आप उसको बच्चे को ये वाले क्वेश्चंस दीजिए, वो ये खुद से लिखेगा। ठीक है, और पूरा सॉल्व करके देगा आपको। नाउ सब्ट्रैक्ट यूजिंग द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म यूज़ करनी थी। हमेशा याद रखिए जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म यूज़ कर रहे हो और माइनस का सम यूज़ कर रहे हो, माइनस के सम में कर रहे हो, तो जो सेकंड डिजिट होती है उसको एक्सपेंड करो सिर्फ। ठीक है, उसको एक्सपेंड करने से आपका आंसर जो वो करेक्ट आ जाएगा। 75 माइनस 25 है तो 25 को हम 20 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। तो पहले 75 में से हम 20 को माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा, फिर उसमें से हम 5 माइनस करेंगे। जो हमने इसको एक्सपैंड किया था, हमें दोनों को माइनस करना है, लेकिन पहले 75 में से इस वाले डिजिट को माइनस करना है, बड़ी वाले डिजिट को। फिर जो आंसर आएगा उसमें से हमें छोटी वाले डिजिट को माइनस करना है और तो हमारा आंसर है वो एग्जैक्टली आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी करके देखो, 75 में से 25 माइनस करोगे तो आंसर 50 ही आएगा। लेकिन आपको ये कहा गया है आपको एक फॉर्मूले से करना है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म एक मेथड है उससे करना है। जब हमें कह दिया जाता है कि आपको इसी मेथड से करना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म से क्या करना है, माइनस करना है। तो 55 में से हम 55 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है 45 माइनस 33। तो हम 33 लेंगे, जो सेकंड पार्ट है माइनस के बाद वाला, हमें उसको ही एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 30 प्लस 3, 45 में से 30 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। 15 में से माइनस 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। राइट, नाउ 63 माइनस 28। तो हम 28 को कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 8। 63 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 43। अब हमें 43 में से फर्दर माइनस करना है 8 को, तो हमारा आंसर आएगा 35। राइट,
तो इस तरीके से बच्चे को आपको सिखाना है, बताना है, फिर आप इस तरीके से बच्चे को सम दे सकते हैं और करने के लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर, बच्चे को पहले सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो जैसे मैंने ये सम दिया है अपने बच्चे को, तो मेरे बच्चे ने ये सॉल्व करके दिखा दिया, 4158 आ गया। अब वो सॉल्व, उसको आगे ये कैसे पता चले कि मैंने ये सॉल्व तो कर लिया है लेकिन ये करेक्ट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4158 को तो एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, और ये जो सेकंड डिजिट है 1568, पहली डिजिट कौन सी है हमारी, 5726, ठीक है। पहली लेयर वाली डिजिट ये वाली है 5726, हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे दूसरी वाली डिजिट को 1568 को, जो छोटी डिजिट है उसको लेंगे, और जो हमारा आंसर है उसको लेंगे, और उन दोनों को ऐड करेंगे। जो ऐड करके आंसर आएगा वो हमारी जो ऊपर वाली फॉर्म है, जो ऊपर वाली डिजिट्स हैं वो आएंगी, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। याद रखिएगा, जब हम चेक कर रहे हैं आंसर, तो हमें इन दोनों को प्लस करना है, माइनस नहीं करना है। इन दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आएगा वो हमारी जो ऊपर वाली डिजिट है वो आएगी, तो इसका मतलब है हमारा आंसर करेक्ट है। अगर यहाँ पर आपकी जो डिजिट हैं वो सेम नहीं आ रही हैं, इसके जैसी नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब जो आपने सॉल्व किया है वो गलत है, ठीक है। तो आपकी सॉल्व करके जो आपने लिखा है वो गलत है, तो आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आपके पास ये सम है 3956 माइनस 3272। अब मैंने क्या किया है, जो माइनस 3272 है मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं लिखा है, नीचे कुछ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, ऊपर कौन सी डिजिट्स आएंगी, वो वाली डिजिट्स आएंगी जो माइनस करके मैं यहाँ लिखूंगी। माइनस करते हैं, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हम कैरी ओवर लेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8। 15 में से 7 गया, कितना बचा 8, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, और 3 में से 3 गया 0, तो आंसर मेरा क्या आया 0 6 8 4। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड करके देखूंगी, ऐड करूंगी अब इन दोनों को, 4 + 2 6, 7 + 8 कितना हो गया 15 का 5 यहाँ 1 यहाँ, 6 7 8 9 3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 3956 आया मेरा, और यहाँ पे भी 3956 है, तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन बच्चे से करवा सकते हैं। अब देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, और इसमें भी आपको प्लस और माइनस दोनों एक साथ करने होते हैं। जैसे अभय बॉट 608 एग्स एंड सोल्ड 485 एग्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब बच्चा सेकंड और थर्ड क्लास में होता है, वो ना लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। हमें लैंग्वेज समझाना सिखाना है बच्चे को। बॉट मीन्स खरीदना, ठीक है। उसने खरीदे 608 एग्स और उसने बेचे, सोल्ड मीन्स बेचना, उसने बेचे 485। अब उसके पास कितने बचे हैं एग्स, हमें ये बताना है। खरीदे कितने थे 608, बेचे कितने 485, बचे कितने हैं, बचने वाला हम कैसे बता सकते हैं, माइनस करके। तो हमने माइनस करके बता दिया 123 बचे हैं। There were 1926 passengers in a train. Out of those 1365 got down at a station. भाई एक ट्रेन है, उसके अंदर 1926 पैसेंजर्स हैं, जिसमें से 1365 जो थे वो उतर गए, स्टेशन पे उतर गए, ठीक है। अब ये बताना है कि ट्रेन में कितने पैसेंजर बचे हैं। टोटल पैसेंजर हमें पता है 1926 थे, और उतर कितने गए 1365। अब जब हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पैसेंजर्स कितने बचे हैं ट्रेन के अंदर। नेक्स्ट वन इज अ बॉक्स कंटेन्स वाइट एंड पिंक चौक। अब एक बॉक्स है जिसके अंदर वाइट और पिंक दो कलर की चौक है। टोटल जो चौक है वो हमारे पास है 1624। टोटल चौक कितनी है 1624, और जिसमें से 1200 जो है वो वाइट है। अब आपको ये बताना है कि पिंक कितनी है उसमें से। हमें टोटल पता है 1624 है, वाइट पता है कितनी है 1200 है। तो हम 1624 टोटल में से वाइट को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास पिंक चौक कितनी है। मदर बॉट 432 बनानास। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक माँ है, माँ ने 432 बनाना खरीदे। उन्होंने जो जिनको भूख लग रही थी उन लोगों को 130 बनानास बांट दिए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना 216 और ख़रीद लिए। अब ये बताना है कि उनके पास बचे कितने हैं। भाई पहले उन्होंने 432 खरीदे थे, फिर उन्होंने दोबारा भी तो खरीदे थे ना 216, तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे, जिन लोगों को भूख लग रही थी उनको दिए थे। तो वो कितने दिए थे उन्होंने 130। तो अब हम क्या करेंगे 648 में से 130 को माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उनके पास बनानास कितने बचे हैं, ठीक है। तो पहले हम प्लस वाला पार्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद माइनस करते हैं।
अब देखो सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इतने पर्सन्स थे जिन्होंने एक बुक फेयर में विजिट किया, इतने लोग गए थे एक बुक फेयर में, पहले दिन गए 2317, दूसरे दिन गए 1675। अब आपको ये बताना था कि तीसरे दिन कितने लोग गए वहां पर। टोटल तो 8598 थे ना, तो हमें तीसरे दिन का निकालना था। अब हमें फर्स्ट डे का पता है 2317 गए, सेकेंड डे का पता है 1675 गए। पहले इन दोनों को प्लस कर लो, फर्स्ट और सेकेंड डे को, हमारा आंसर आ गया 3992। ठीक है, अब हमें ये पता है कि टोटल जो पर्सन्स गए थे वो कितने गए थे, 8598 गए थे। तो हम क्या करेंगे, जो 2 दिन लोग गए थे उनको हमने ऐड करके 3992 लिखा था ना, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे उसको। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि थर्ड डे कितने लोग विजिट करे थे, थर्ड डे कितने लोग आए थे उस बुक फेयर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई इशू हो, आपको कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।